गुड। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टॉपिक नेमिंग अल्केन्स। अल्केन्स को नाम देने का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है, और मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि जिसको ये नेमिंग अल्केन्स की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो आगे के एक दो चैप्टर में उसे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आपको याद करने पड़ते हैं। और अगर आपको नेमिंग अल्केन्स की साइंस पता चल गई या टेक्निक पता चल गई तो उनको आप याद करना या उनको जो है वो अपने जहन में रखना बहुत आसान हो जाता है। नेमिंग अल्केन्स में जो इन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया हुआ पार्ट वो ये है कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, कि पूरी दुनिया में जो है वो एक बॉडी है, और उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC भी कहते हैं। उसने एक सिस्टम बताया है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का, और उसने बेसिस क्या बनाई है नेमिंग ऑफ अल्केन्स की, ये लिख लीजिएगा। बेसिस क्या बनाई है नेमिंग ऑफ अल्केन्स की, वो बनाई है जी उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेसिस है ऑफ नेमिंग अल्केन्स। वो क्या है, वो है कि उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे उन्होंने जो है वो एक सिस्टम बनाया है कि आपने किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है, या अगर कोई नया डिस्कवर होता है तो उसकी नेमिंग के लिए भी यही सिस्टमेटिक वे आप लोगों ने फॉलो करना है। अब इसके नाम में ना आपको क्या पता चल जाता है, आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कार्बन के एटम्स कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद हैं, और उसकी मदद से हम उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। और इन नेम्स को सिस्टमेटिक नेम्स भी कहा जाता है। इसमें की पॉइंट नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन में यही है कि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस चेन में देखें और उसके हिसाब से जो है वो इसे नाम दिया जाए। ठीक है, अब जो भी नाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नाम लिखने लगा हूँ, मेथेन। मेथेन, ठीक है। अब इस नाम के टोटल दो हिस्से होते हैं, एक है ये पहला वर्ड और दूसरा है ये आखिरी तीन। एक है पहला हिस्सा जिनमें मैथ आ रहा है, और एक अगला हिस्सा जिसमें ANE आ रहा है। इसका जो पहला हिस्सा है इसको स्टेम कहा जाता है, और ये बताता है कि कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और जो दूसरा हिस्सा है उसको सफिक्स कहा जाता है। सफिक्स आपको बताता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर आप स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और आपको इस टेबल से मिलती है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के शुरू में मेथ आ रहा है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 1 होगा। इसी तरह अगर एथ आ रहा है उसमें 2 होंगे, प्रोप आ रहा है उसमें 3 होंगे, और इसी तरह पेंट, हेक्स, हेप्टा वगैरह वगैरह जो है वो डेक तक आपके दिए हुए हैं कि अगर डेक आ रहा है किसी के नाम के शुरू में स्टेम पार्ट में तो उसके अंदर 10 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, फिर अगर हम आ जाते हैं उसके सफिक्स पार्ट में, तो सफिक्स पार्ट जो है उसका ये बताता है कि इसमें कौन सा क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स कौन सी है, या इसमें सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर इसके नाम के एंड में ANE आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये अल्केन्स में से है। ठीक है, अगर ENE आएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि अल्कीन्स में से है, और अगर KYNE आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि अल्काइंस में से है। अच्छा, अल्केन में एक और खास चीज थी, अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान कितना कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल इक्विवेलेंट बॉन्ड होता है। इस इन बेसिस पे हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। एक और चीज बताता हूँ और फिर आगे चलते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। ठीक है, दो कम कर दें n में से तो ये क्या बन जाएगा अल्कीन, और उसका फार्मूला क्या था, CnH2n। ठीक है, दो और कम कर दें तो वो क्या बन जाएगा अल्काइन, क्या फार्मूला बनेगा, CnH2n-2। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है वो नेमिंग ऑफ अल्केन की टेक्निक है या मेथड है। नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है 11.2, हमने इनके नेम्स बताने हैं। अब जैसे पहले वाला देखें तो इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं,
1 2 3 और 4, तो सफिक्स क्या लगेगा इसमें? 4 लगेगा, C4 आ जाएगा। कौन सा सफिक्स लगेगा मैं ये पूछ रहा हूँ भाई? बट लगेगा, BUT। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एन आएगा, ईन आएगा या आइन आएगा, उसके लिए जो है वो H के एटम्स भी गिन लेंगे। हाँ, स्टेम जो है वो बट लगेगा, और उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें ANE आएगा, तो ये ब्यूटेन बन जाता है। इससे अगले वाले में देखें तो कार्बन के 5 एटम्स हैं, और यहाँ से आपको वैसे भी देख के पता चल जाता है क्योंकि हर एक के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन होगा। तो ये पेंट के साथ ANE लगा दें तो पेंटेन बन जाता है, और ये आप लोगों का दूसरा जो है वह आयुपैक नाम दे दिया गया। ठीक है, असेसमेंट में आ जाए, इनके आयुपैक नेम्स लिखने हैं। इसमें पहले वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये क्या आ जाएगा? हेक्सेन आ जाएगा। इसी तरह उससे अगले में 7 8 हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ऑक्टेन आ जाएगा। उससे अगले में 7 हैं। हेप्टेन आ जाएगा। उससे अगले में कितने हैं? 10 हैं। डेकेन आ जाएगा। उससे अगले में 9 हैं, तो ये नॉनेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके असेसमेंट भी हो गई। अब इसके सोर्सेज का मैंने आपको कहा था घर से रीड करें।